बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामीन, क्या आप जानते हैं कि एक रियासत के अंदर एक बाबा रोटी चोरी करते हुए पकड़ा गया तो काजी ने उसके मुतालिक क्या फ़ैसला सुनाया, किस कदर उनको और उनके हमसायों को काजी साहब ने एक सज़ा सुनाई, जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और अल्लाह के फजल करम से आपकी सोच ज़रूर बदलेगी। मौजूद सामीन, कहते हैं कि एक रियासत के अंदर एक बुज़ुर्ग बाबा रोटी चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उस इलाके के कुछ लोग उस बुज़ुर्ग को पकड़कर काजी साहब के पास ले गए, जज साहब के पास ले गए और कहा कि ये बुज़ुर्ग रोटी चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। तो काजी साहब ने उस बुज़ुर्ग से, उस बाबा जी से काफ़ी सवालात किए, लेकिन बाबा जी ने अपनी सफाई के अंदर कोई जवाब ना दिया। बहरहाल जब ये मामला देखा गया तो काजी साहब ने अब सज़ा सुनाई उन बुज़ुर्ग को। काजी साहब का फ़ैसला कुछ यूँ था। काजी साहब ने कहा कि ये बाबा, ये बुज़ुर्ग रोटी चोरी करने के जुर्म में तंदूर वाले को 1 दिरहम बतौर जुर्माना अदा करेंगे। काजी साहब ने फ़ैसला सुना दिया। अब जो सामने तमाशा देखने वाले लोग थे, जो उस बुज़ुर्ग को पकड़ कर ले आए थे, उन्होंने फ़ातिहाना अंदाज़ में बाआवाज़ बुलंद नारा बुलंद किया। तो काजी साहब ने कहा, भाई ठहरो ठहरो, अभी फ़ैसले की दूसरी किस्त बाकी है, दूसरी किस्त भी फ़ैसले की सुन लो। जब ये काजी साहब ने कहा तो लोगों ने कहा शायद अब बाबा जी को सज़ा भी दी जाएगी, शायद उस बुज़ुर्ग को कैद भी किया जाएगा। लेकिन काजी साहब के फ़ैसले ने सब को हैरत में डाल दिया। काजी साहब के फ़ैसले ने सब को हैरान कर दिया। वो क्या फ़ैसला था? काजी साहब ने कौन सा फ़ैसला सुनाया था? काजी साहब ने कहा, जो इस बाबे को, जो इस बुज़ुर्ग को पकड़ कर लाए हैं वो भी, और जो इसके साथ पड़ोस में, इस बाबा जी के घर के साथ अड़ोस पड़ोस जितने भी लोग रहते हैं 3 गलियों तक, वो हर माह बाबा जी को 50 दिरहम बतौर जुर्माना अदा करेंगे। ये काजी साहब ने फ़ैसला सुनाया तो वो लोग बड़े हैरान हुए और ताज्जुब में आकर काजी साहब से पूछने लगे, काजी साहब ये कैसा फ़ैसला है, ये कैसी बात है? तो काजी साहब ने कहा, देखें बात ये है, ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये जो बाबा जी हैं, इनकी उम्र चोरी करने वाली नहीं है। ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये जो बाबा जी हैं, ये पेशेवर चोर भी नहीं लगते। अगर ये पेशेवर चोर होते तो ये अपनी सफाई के अंदर एक अच्छा तरीका इस्तेमाल करते अपने आप को इस चोरी से बरी होने का। लेकिन एक चोर जो होता है पेशेवर, वो तो बड़े एक दस्तूर के साथ, बड़े तरीके के साथ चोरी करके अपने हक़ में सफाई देकर बाहर निकल जाता है। लेकिन काजी साहब ने कहा, इस बुज़ुर्ग को इस सफाई के तरीके का नहीं पता, इसलिए ये बाबा जी पेशेवर चोर नहीं हैं। इन्होंने भूख की वजह से रोटी चुराई है। इन्होंने क्या किया है? बाबा जी ने भूख की वजह से रोटी चुराई है। इसलिए इसके जितने भी अड़ोस पड़ोस हमसाए हैं और जो इनको पकड़ कर लाए हैं, उन पर 50 दिरहम बतौर जुर्माना लगाया जाता है। हर माह की पहली तारीख को 50 दिरहम बाबा जी को बतौर जुर्माना अदा करेंगे। और कहा काजी साहब ने, ये तो भूख की वजह से एक रोटी चुराई है इन्होंने, लेकिन इसके साथ साथ रहने वाले जितने भी लोग हैं वो पूरी इंसानियत के चोर हैं। ये तो बाबा जी एक रोटी के चोर हैं ना, और जितने भी हमसाए रहने वाले हैं इनके साथ वाली गलियों में, इनके साथ जो इनको पकड़ कर लाए हैं, ये पूरी इंसानियत के चोर हैं। अभी जो मैंने सज़ा सुनाई है, काजी साहब ने कहा, ये तो तमाम हमसायों का एक फ़रीज़ा था। वो अपने हमसाए से पूछते, ख़बरगिरी करते, उनके हालात देखते, लेकिन उन्होंने ख़बरगिरी नहीं की। अब जो मैंने ये सज़ा सुनाई है बतौर जुर्माने की सुनाई है, इन्होंने फ़रीज़ा अदा नहीं किया, इसलिए इनको सज़ा सुनाई गई है। काजी साहब ने जब ये फ़ैसला सुनाया तो बाबा जी की आँखों में आंसू आ गए। बाबा जी की आँखें आंसू से नम हो गई और जो तमाशबीन लोग थे वो शर्म के मारे उन्होंने अपने सरों को झुका लिया। तो मेरे दोस्तों, क्या सबक मिलता है हमें इस वाक़या से कि जितने भी हमारे हमसाए हैं, जितने भी अड़ोस पड़ोस के रहने वाले हैं, उनका ख्याल रखें। अब हालात पहले वाले नहीं रहे, अब बहुत हालात चेंज हो गए हैं। महंगाई ने ग़ुरबा को तोड़ कर रख दिया है। इसलिए उन हमसायों का ख्याल रखें जो गरीब हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, खाने पीने का कोई इलाज नहीं, कोई उनके पास पैसा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, उनका ख्याल रखें। और जो सफ़ेद पोश हैं,
جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے کچھ نہیں مانگتے، ان کا خیال رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ روز محشر آپ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں اور پھر وہ آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں، مولا یہ ہمارے ہمسائے تھے، انہوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے ہمارا خیال نہیں رکھا۔ ایسا نہ ہو۔ مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، رب تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین پر، اسلام پر، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔